ठीक है। कंडक्टिविटी कप्पा बराबर क्या होता है, जी इंटू जी स्टार। कंडक्टिविटी इंटू सॉरी कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अब गिवन क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है कि 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन है। तो मतलब एक सॉल्यूशन है KCl का, KCl सॉल्यूशन है, ये 0.1 मोलर है। 0.1 मोलर का यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा कंडक्टिविटी निकालने के लिए। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। आर कितना है, 200 ओम है। आर कितना है, 200 ओम। सेल कांस्टेंट यानी जी स्टार दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इनवर्स, और तुमसे पूछ रहा है कप्पा क्या होगा। ठीक है, तो कप्पा बराबर क्या होता है, जी इंटू जी स्टार। अब जी नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो जी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय रेजिस्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अब सबका वैल्यू केवल बैठा देना है। आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 200। सेल कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, 1 बाय आर के लिए साइमन, और सेल कांस्टेंट का पर सेंटीमीटर, यानी क्या हो जाएगा, साइमन पर सेंटीमीटर, यानी 1 बाय 200 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यही ना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 अब सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, C का वैल्यू दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है, कितना है 0.02 मोलर। NaCl सॉल्यूशन है। कंडक्टिविटी दिया हुआ है, ये जो वैल्यू है ये कप्पा का वैल्यू है। ठीक है, तो कह रहा है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000। कब लेते हैं, जब कंडक्टिविटी किस यूनिट में होता है, साइमन पर सेंटीमीटर में। ठीक है, और कंसंट्रेशन होता है मोलर सॉल्यूशन में, मोल पर लीटर में। ठीक है, तो 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइडेड बाय C या M जो भी लिखो। अब यहाँ सबका वैल्यू पुट करो। कप्पा कितना है, 2.4 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.02। ठीक है, क्या आ जाएगा यूनिट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। थ्री नंबर देखो, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है 3 नंबर भी। 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R है 50 ओम, और कप्पा कितना है 1.29 इंटू 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसमें सेल कांस्टेंट देखो 1 और 3 एक ही फॉर्मूला पर आधारित है। यहां तुमको निकालना था कंडक्टिविटी, यहां निकालना है सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, कंडक्टेंस मीन्स 1 बाय रेजिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, जी स्टार बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू आर। जी स्टार बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू आर। अब वैल्यू बैठा दो, कप्पा कितना है
1.29 into 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है? 50। ठीक है, ये पर ओम है और ये ओम है, तो साइमन मतलब क्या हो गया? पर ओम, और ये क्या हो गया? ओम। ठीक है, तो पर ओम और ओम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यूनिट? सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 का भी ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, दिया हुआ है सर। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? मोलर कंडक्टिविटी एट फाइनाइट कंसंट्रेशन। फाइनाइट कंसंट्रेशन पे कितना दिया हुआ है? 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है? 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहां तुमको निकालना क्या है? कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंडक्टोमेट्रिक मेथड से कैसे निकालते हैं? इसको कंडक्टिविटी रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी एट फाइनाइट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मींस 20 डिवाइडेड बाय 390। ठीक है, यही होगा आंसर। कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिटलेस। अल्फा क्या होगा? यूनिटलेस होता है, और सेम यूनिट है, कैंसिल होकर के कोई यूनिट नहीं आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत, देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्या क्या दिया हुआ है? ये 3 चीज दिया हुआ है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट। और तुमको निकालना क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो फ्रॉम कॉलरॉज लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3। हाँ, फिर से समझा दें। हाँ, 391 होगा, सही है, गुड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का क्या होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन CH3CO माइनस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन। और ये दोनों आता है, वो कैसे आता है? ये जो 3 दिया हुआ है उसमें सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जोड़ देंगे और NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में घटा देंगे, तो इसको ऑपरेट करने पे ये चीज आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगा, यानी ये जो वैल्यू होगा इसको कहां से लाएंगे? ये होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट CH3CONa प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अब जो वैल्यू है सबका वैल्यू बैठा दो, क्या क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट का कितना है? 91, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 426 माइनस NaCl का कितना है? 126। इतना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, कितना आएगा कि एसिटिक एसिड वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है? एसिटिक एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है? तो बताओ, वीक है या स्ट्रॉन्ग है?
वीक है। तो जब वीक होता है तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है या पार्शियली डिसोसिएट होता है? वेरी गुड, पार्शियली डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर पीएच निकालने के लिए कह दिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में अटैच कर दे तुमको कि कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। तो चूंकि एसिटिक एसिड वीक एसिड है, इसको क्या करेंगे, CH3COH को पार्शियली आयोनाइज करेंगे, ये एसिटेट आयन प्लस H प्लस, एसिटेट आयन प्लस H प्लस। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं C है, तो ये 0 होगा। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, C माइनस सी अल्फा, ये C अल्फा ये। अब H प्लस का इक्विलिब्रियम में जो वैल्यू होगा उसी के करस्पॉन्डिंग पीएच निकलेगा। H प्लस का इक्विलिब्रियम में कितना कंसंट्रेशन होगा, C इंटू अल्फा, और C कितना दिया हुआ है 0.1, और अल्फा कितना निकला हुआ है, कंडक्टिविटी रेशियो से अल्फा कितना निकाले हो 0.05। गुड, ठीक है, 0.05 इतना हो जाएगा मोलर। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ मोलर। तो पीएच कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है पीएच निकालने का, माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब H प्लस का जो कंसंट्रेशन निकला है इसको बैठा दो वैल्यू, माइनस लॉग 5 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब लॉग का प्रॉपर्टी में तोड़ोगे इसको तो हो जाएगा log 5 प्लस log 10⁻³ यानी 3 माइनस log 5 हो जाएगा, 3 माइनस log 5, ये हो जाएगा पीएच। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में तुमको कैलकुलेट करने के लिए कह देगा कि कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड, यानी के का वैल्यू निकालो कि क्या होगा। ठीक है, तो के निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर एक्सप्रेशन लिखेंगे। कौन सा एक्सप्रेशन लिखेंगे, के बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, यानी क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, तो C का जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा और अल्फा का जो वैल्यू कैलकुलेट किए हो इसको पुट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, के का वैल्यू निकल जाएगा। तो के भी निकालने के लिए आ सकता है, पीएच निकालने के लिए भी पूछ सकता है, या डायरेक्ट तुमको अल्फा भी पूछ सकता है। समझ में आया ना। तो एक ही क्वेश्चन में कितना तरह का क्वेश्चन, नया नया क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, ये तुम जब पढ़ोगे, जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तब ये सब दिमाग में तुम्हारा आएगा। ठीक है।